हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सभी लोग देख सकते हैं, हमारे देश में एसआईआर के फॉर्म फिल हो रहे हैं। कोई सही फिल कर रहा है तो कोई गलत फिल कर रहा है। तो मैं आज आपको एसआईआर फॉर्म फिल करने का एकदम बेस्ट तरीका, सही तरीका बताता हूँ क्या है। सबसे फर्स्ट कॉलम में ये हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मतलब जन्म तिथि। जो हमारे आधार कार्ड में हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जो सही डेट ऑफ बर्थ है हमारी, वो हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एंड सेकंड कॉलम में हमें यहाँ पर आधार संख्या लिखनी है। सेकंड कॉलम में हमें आधार संख्या लिखनी है, जो हमें आधार कार्ड पर जो हमारी 12 डिजिट की जो हमारी संख्या रहती है, आधार नंबर जो रहता है, हमें यहाँ पर वो लिखना है। एंड थर्ड लाइन पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो हमारा मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रहता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है पिता अभिभावक का नाम, तो हमें अपने पिता का नाम लिखना है, जो उनका नाम उनके वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर वही नाम लिखना है। नीचे हमें यहाँ लिखना है पिता अभिभावक का ईपिक संख्या। ईपिक संख्या मतलब वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, उसको हम ईपिक संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे हमें ईपिक संख्या लिखनी है। हमें ईपिक संख्या यहाँ पर तब लिखनी है जब हमारे फादर या तो जिंदा है, करंटली मतलब है। अगर हमारे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर ईपिक संख्या मतलब वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर हमें फिल नहीं करना है। हमें यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे बीच में डैश छोड़ देना है। उसके बाद हम आते हैं माता का नाम, यानी आपकी मदर का नाम। यहाँ पे हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में से देखकर मदर का नाम लिखना है। और फिर उसके बाद माता की ईपिक संख्या, यदि वह उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पर कॉलम में भी लिखा है यदि वह उपलब्ध हो। ठीक है। आपकी मदर की या माता की जो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, यहाँ पर हमें वो लिखना है। बट हमें वो तब लिखना है जब हमारे माता पिता जिंदा हो, मतलब करंटली हमारे पास हो। अगर वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हमें यहाँ कॉलम में बीच में डैश छोड़ देना है, हमें यहाँ फिल नहीं करना है। और फिर उसके बाद लिखना है हमें पति या पत्नी का नाम। अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पर अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर सेकंड लास्ट कॉलम में। और उसके नीचे करंटली जो वोटर आईडी कार्ड है, अपडेटेड वोटर आईडी कार्ड जो है, कुछ लोगों के पास ओल्ड वोटर आईडी कार्ड है और कुछ के पास वोटर ओल्ड और न्यू अपडेटेड वाला भी है। तो यहाँ पर हमें अपडेटेड वाला लिखना है। जो हमारा ओल्ड वोटर आईडी कार्ड है, उसमें एग्जाम्पल नंबर हमारा HDM या UP80 करके स्टेट जो आपका है ऐसे होगा। और जो हमारा अपडेटेड है वोटर आईडी कार्ड, उसमें ZKE एग्जाम्पल एक्सेट्रा RAM करके हमारा स्टार्टिंग वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा। तो हमें यहाँ पर लास्ट कॉलम में ये लिखना है। कुछ लोग ऊपर वाले कॉलम में, जो हमारा ऊपर वाला कॉलम है, यहाँ पर 2003 की डिटेल फिल कर रहे हैं। बट हमें यहाँ पर 2025 की करंट डिटेल फिलअप करनी है, जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे माता पिता अगर उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर मतलब एपिक संख्या हमें नहीं लिखनी है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे दोनों कॉलम पर। तो हमें नीचे दो कॉलम दिए हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कॉलम किस किस को, कौन से कॉलम भरने हैं। जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, ये उन लोगों को भरना है जिनका नाम ऑलरेडी 2003 की लिस्ट में है। मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये हमारी 2003 की लिस्ट है। सबकी लिस्ट अलग अलग होगी जिसमें उनका नाम होगा। अब जैसे देखें, यहाँ पर लोगों के नाम है। अब इनके 2003 की लिस्ट में नाम है। अगर इनका नाम है या आपका भी 2003 की लिस्ट में नाम है, तो हमें लेफ्ट वाले कॉलम में फिल करना है। और अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और हमारा फॉर्म आया है, तो हमें राइट कॉलम में फिल करना है। और मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में क्या क्या फिल करना है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिल करने हैं। फर्स्ट, जो हमारा निर्वाचक का नाम, जो नाम हमारा लिस्ट में है 2003 की, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, ये रफीक नाम है इनका, जो भी है एक्सेट्रा, 2003 की लिस्ट है ये। तो हमें यहाँ पर अपना 2003 की लिस्ट में जो नाम है वो फर्स्ट कॉलम में वो ही नाम लिखना है सेम। यहाँ पर ओनली 2003 की लिस्ट के हिसाब से ही हमारी डिटेल फिल होगी। यहाँ पे हमें 2003 की लिस्ट के हिसाब से अपना नाम लिखना है। अब ईपिक संख्या, कुछ लोग जो करंट
वोटर आईडी कार्ड है, वो वाला वोटर आईडी कार्ड की संख्या यहाँ पर कुछ लोग फिल कर रहे हैं, बट वो गलत है। हमें यहाँ पर सिर्फ वही संख्या फिल करनी है जो हमारी लिस्ट में लिखी है। अब आप देख सकते हैं, ये नाम है, इनके नाम के आगे वोटर आईडी कार्ड का नंबर यानी कि ईपिक संख्या लिखी है, और जो संख्या यहाँ पर ये लिखी है हमारी 2003 की लिस्ट में नाम के सामने, वो ही हमें सेकंड कॉलम में फिल करनी है। अगर हमारे 2003 में नाम है और नाम के आगे वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं है, तो हमें सेकंड कॉलम को खाली छोड़ देना है। यहाँ पर हमें अपना फिल नहीं करना, हमें यहाँ पर एपिक संख्या जब भी फिल करनी है जब हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है। फिर आ जाता है संबंधी का नाम। अब संबंधी का नाम, आपके नाम के आगे लिस्ट में जो नाम है, ठीक है, आपका नाम, जैसे इनका नाम है सितारा, और राइट हैंड पे इनके फादर का या इनके हस्बैंड का नाम है वाले, ठीक है। अब संबंधी का नाम, अगर आपके नाम के आगे आपके पापा का नाम लिखा है मैन के लिए, नॉट फॉर वुमेन, तो उन्हें अपने पापा का नाम लिखना है। अगर बाई चांस ये आप वुमेन का फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी महिला का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा उनके नाम के आगे अगर उनके हस्बैंड का नाम लिखा है तो हमें संबंधी का नाम उनके हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर उनके नाम के आगे यहाँ पर उनके फादर का नाम लिखा है तो हमें यहाँ पर संबंधी का नाम उनके फादर का लिखना है। फादर का लिखना है, हमारे नाम का आगे फादर का नाम होगा, तो यहाँ पर हम संबंधी का नाम डाल देंगे जो हमारी लिस्ट में हमारे नाम के आगे है। उसके बाद हमारे संबंध क्या है, अगर आप एक मैन है और आप अपना फिल कर रहे हैं कॉलम, तो हमें संबंधी का नाम, अगर फादर है तो पिता लिखना है, और अगर आप अपनी वाइफ का या किसी महिला का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके फादर का नाम यहाँ पर लिखना है। और अगर उनकी लिस्ट में उनके फादर का नाम नहीं है, उनके फादर के नाम के आगे आपका नाम है, आपके मतलब आप हस्बैंड, तो यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है आपको, और संबंध में पति लिखना है। और संबंधी के नाम में अगर आपके लिस्ट में फादर का नाम है तो नीचे संबंध में आपको पिता लिखना है। जिला मेरठ, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम मेरठ। अगर आप किसी और स्टेट से या किसी और सिटी से हैं तो आप वो उसी मुताबिक देख लीजिएगा आपका जिला राज्य का नाम क्या है, ये आप बिल्कुल सही देखकर लिखें। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, वो हमें यहाँ संख्या लिखनी है। भाग संख्या, अब कुछ लोगों को मालूम नहीं है भाग संख्या क्या होती है। जब हम अपनी वोटर की 2003 की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में स्टार्टिंग में भाग संख्या लिखी होगी, ये यहाँ पर 57 है। बट आपकी स्टेट के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से और आपके एरिया के हिसाब से भाग संख्या डिफरेंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो जो आपकी भाग संख्या है आप यहाँ पर भाग संख्या लिखेंगे। अब आ जाते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या जो 2003 की लिस्ट है उससे स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड पर स्टार्टिंग में जो नंबर लिखे हैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है क्रम संख्या। इनकी 644 है, 645 है। जो आपकी लिस्ट के हिसाब से क्रम संख्या है वो यहाँ पर क्रम संख्या लिखिए। और लेफ्ट कॉलम ये फिल हो चुका है, और ये वही फिल करेंगे जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनके फादर का नाम है, तो वो यहाँ पर स्टार्टिंग में अपने फादर का नाम डालेंगे। देन फिर वो फादर के नाम के आगे अगर 2003 की लिस्ट में एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो तभी फिल करेंगे, वरना फिल नहीं होगा ये। आप ऐसे ही से कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद संबंधी का नाम, आपके फादर के नाम का आगे आपके दादा का नाम होगा। अगर आप न्यू फिल कर रहे हैं, राइट कॉलम का फिल कर रहे हैं, तो यहाँ अपने दादा का नाम लिखिए। और संबंधी में यहाँ पर पिता लिखा जाएगा, क्योंकि आपके दादा के और फादर के जो रिलेशन है वो पिता का रिलेशन है, तो संबंध में पिता लिखा जाएगा। जिला मेरठ, अगर मेरठ वाले हैं, और अदर सिटी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। राज्य का नाम यहाँ उत्तर प्रदेश, और अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आएगा। अगर किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो अलग आएगा, वो उसी हिसाब से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ मेरठ है तो मेरठ आएगा, और आप अदर सिटी से हैं तो अदर आएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो आपके सिटी के एरिया की सिटी के हिसाब से संख्या होती है, वो यहाँ पर लिखनी है। भाग संख्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
ऊपर आपके लिस्ट में राइट कॉर्नर में भाग संख्या लिखी हुई है, वही हमें यहाँ पर संख्या लिखनी है। और देन क्रम संख्या, अब मेन चीज है यहाँ क्रम संख्या। अब हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 वाली, तो यहाँ पर हमें क्रम संख्या डालनी है अपने फादर की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग अपने फादर की करी है। फादर का नेम यहाँ पर डाला है क्योंकि उनका नेम 2003 की लिस्ट में ऑलरेडी है, हमारा नहीं है। तो क्रम संख्या अपने फादर की डाले, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। जो आपके फादर के नाम के आगे क्रम संख्या है वो यहाँ पर हम क्रम संख्या डालेंगे, और कोई क्रम संख्या यहाँ नहीं डलेगी। और देन आते हैं यहाँ पर सिग्नेचर पे। यहाँ पे लिखा था या किसी अन्य व्यक्ति पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, यहाँ पर हम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। और चाहे तो आप अपना फिंगरप्रिंट, थंब प्रिंट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जब हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बीएलओ के साइन करके एक फॉर्म हम सबमिट कर देंगे और एक फॉर्म हम अपने पास रखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो में आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।